जाने पहचान धनाना वाले को। तो यहाँ हमारे उम्र तो इस 50-60 वर्ष का उम्र जो ये है हमारा, ये कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आज मैं भी 54 वर्ष का हो चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब 54 वर्ष का हो गया। तो यहाँ इसी तरह परमात्मा ने कह रहा है कि तुम्हारे जो ये उमरिया बीतती चले जा रहा है, लेकिन तुमने परमात्मा को नहीं पहचान रहा है। तुम्हारा कब यहाँ से टिकट कट जाएगा ये भी पता नहीं है। ये तुम यहाँ पर पल भर के मेहमान हो, ज्यादा दिन के नहीं हो। ये 50-60 वर्ष पल भर में ही निकल जाता है। आग झपकते ही ये 50-60 वर्ष पार हो जाता है। इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं तुम्हारा ये उम्र रहते परमात्मा को पहचान लो। कौन परमात्मा को? धड़ाना सदगुरु रामपाल जी भगवान को। उसको पहचान लेगा तो यहाँ भी सुख और इस जीवन के बाद सतलोक में भी सुख। और वो जो सुख मिला, वो जो सुख है, वो यहाँ का सुख से कोई मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ का सुख कोई तुलना ही नहीं है। ये मुंह में कोई शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, ऐसा शब्द है उनका। तो हमें कहाँ जाना है? सतलोक। वहाँ जाने के बाद भक्तों को आने का मन नहीं करता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि नहीं बेटा जाओ और मेरा गवाह बनना है। जैसे गरीबदास जी गए तो बोले कि परमात्मा मुझे यहीं रख लीजिए, और नानक देव जी गए, धर्मदास जी गए, जो भी गए तो वहाँ से आना ही नहीं चाहता है। लेकिन कौन वहाँ से आना नहीं चाहता है? जो ज्ञानी हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये गंदा लोग है। जैसे हजरत मोहम्मद साहब को एक बार परमात्मा ले गए तो उनको वहां जाने के बाद 1,80,000 यहाँ के अनुयायी होने के कारण उनका वहां दिल ही नहीं लगा। तो बोले कि नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है और वहाँ सारा सुख है, तो जो वहाँ जाएगा तो वहाँ से आना नहीं चाहेगा। तो ये मालिक का ही विधान है। जब सतयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए थे तो योग जीत के रूप में जब आए थे तो काल ब्रह्म से मालिक ही प्रेरणा करवा करके और ये वरदान मंगवाए थे। वो वरदान उसको दिए थे कि जो आपका ज्ञान समझेगा जो आपका होगा, और जो मेरा आपका ज्ञान नहीं समझेगा वो मेरे ही मुंह में आम समाएगा, मेरे ही अंतर्गत रहेगा। तो इसलिए परमात्मा सबको ज्ञानी बनाना चाह रहे हैं कि तुम जान जाओ कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। आज हम 50 साल के लिए इस शरीर में है, फिर जैसे शरीर छूटा तो मेरा कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। परमात्मा बोला कि एक लेवा एक देवा दूं, तब कोई किसी का पिता न पुत्र ऋण समझ बने एक था, अंत समय सब 12 बटा। तो हमको ज्ञानी बनना है और भक्ति करना है और यहाँ से पार हो जाना है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो गरीबदास जी को जब परमात्मा नीचे चलने को लिए कहे तो गरीबदास जी बोले हे परमेश्वर, हे दाता, मुझे यही रहने दो ना, मुझे नीचे जाने का दिल नहीं करता। तो बोले क्यों भाई? बोले यहाँ जो सुख है ना वो नीचे में वो गंदगी लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ जाने का, मुझे यहाँ रख लो ना मालिक। तो बोले कि तुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जब यहाँ से जब तुम काल के चक्कर में गए थे ना, तब जैसे तुम यहाँ से भक्ति लेके गए थे उसी तरह तुम वहाँ से भक्ति करके यहाँ आ सकते हो, नहीं तो यहाँ नहीं आ सकते हो। तो आज परमात्मा का वो दया हो रहा है, किस पर हो रहा है? ये साथ संगति वाले पर हो रहा है। ये परमात्मा उनको भक्ति करवा रहा है कि भाई साथ संगति से जुड़ो और अपना वही जो परमात्मा का वचन से जो परमात्मा कह रहे हैं तुम इसी तरह से तुम भक्ति बढ़ाओ। और परमात्मा ने कहा था कि सार नाम मत भूलना, और ये सार नाम को कौन भुला रहा था? एक काल भुला रहा था। एक काल सार नाम को भुला दिया था हमको पहचान परमात्मा से बहुत दूर रखा हुआ था, हमको परमात्मा को पहचानने नहीं दे रहा था। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि जो मेरा हंस होगा वो सारा नाम नहीं भूलेगा। आज कौन हंस है? आज यहाँ सभी हंस आत्माएं हैं। तभी सार शब्द मतलब परमात्मा की पहचान। जो परमात्मा की पहचान कर ली उसी को सतलोक का अधिकारी होगा। और ये पहचान कराने वाला कौन है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी हैं। बस परमात्मा ने पहचान दिलाई है हमें।
क्यों दिलाई है? इस गंदे लोक से निकालने के लिए हमें परमात्मा ने अपने लोक के वासी बनाने के लिए उनको दुख नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ हमें 84 लाख में ऐसा हमें कुकर्म करवाया। जैसे हमें यहाँ पाप भी हम घना करते हैं न जानकर, तो परमात्मा को दया हुई, परमात्मा ने हम नीचों को यहाँ से निकालने के लिए ये सब रचना पड़ता है, यहाँ धरती में आना पड़ता है। बंदी छोड़ सतगुरु राम महाराज भगवान की